मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 1 पद से लेकर 8 पद तक आज हमारा फोकस रहेगा। आइए हम इस पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं, विश्राम के दिन करना उचित नहीं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज जब हम थोड़ी देर इस वचन की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचन को समझने में हमारी सहायता करें, मदद करें। इस वचन की बड़ी सच्चाई को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें और प्रभावकारी तरीके से आपका वचन हमारे जीवन में काम करने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जब यीशु अपने चेलों के साथ खेतों में से होकर गुजर रहे थे तो यीशु के चेलों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। सब्त के दिन की यह घटना है। पर फरीसियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। जो धर्मगुरु थे उनको यह बात अच्छी नहीं लगी और वे यीशु के पास आए और कहने लगे, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। तेरे चेले वह काम कर रहे हैं, बालें तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं और यह काम सब्त के दिन करना उचित नहीं। फरीसियों ने बाइबल की शिक्षाओं के साथ कई सारी अन्य शिक्षाओं को भी जोड़ दिया था। कई सारी परंपराओं को वे मानते थे, ट्रेडिशंस को वे मानते थे और उसके अनुसार यीशु के चेले उनकी परंपरा और उनके रिवाज का पालन नहीं कर रहे थे। सब्त के दिन कैसे मनाना है उसका पालन यीशु के चेले नहीं कर रहे थे। न सिर्फ वे चेलों के बारे में पूछ रहे हैं, पर उनका कहना है कि आप उन्हें मना भी नहीं कर रहे हैं। यह धार्मिक संस्कार से संबंधित प्रश्न है। ध्यान से सुनिएगा, यह धार्मिक या सेरेमोनियल लॉ से संबंधित एक प्रश्न है। सब्त के दिन का एक प्रश्न, सब्त के दिन से संबंधित एक प्रश्न। आज के इस पाठ में एक बड़ा मैसेज जो मेरे और आपके लिए स्पष्ट रूप से आता है वो यह है, हम परमेश्वर द्वारा दिए गए नियम के ऊपर, हम परमेश्वर द्वारा दिए गए नियम के ऊपर मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियम को न रखें। हम परमेश्वर द्वारा दिए गए नियम के ऊपर मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियम को महत्व न दें। आज की
कलीसियाओं में कई प्रकार के नियम कानून एंट्री करवा दिए गए हैं जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियम के ऊपर है। जो बातें बाइबल नहीं कहती और जिन बातों का बाइबल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उन नियमों को लोगों के ऊपर में थोप दिया गया है। पद 1 और 2 के अनुसार लोग हमसे नाराज होते हैं जब हम उनके द्वारा बनाए गए नियम को महत्व नहीं देते। लोग कहते हैं कि हमारा यह नियम है, आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जब आप कहेंगे कि हम इस प्रकार के नियम को नहीं मानते, तो लोग नाराज हो जाते हैं। शब्द का मतलब क्या होता है? शब्द का मतलब होता है कि आपको उन सारे कामों को नहीं करना है जो दूसरे अन्य दिनों में किया करते थे। यानी सब्त का दिन शनिवार का दिन है और इस्राएलियों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि 7वां दिन सब्त के दिन के रूप में मनाया जाए। तो जो इस्राएली लोग थे वे शनिवार को सब्त का दिन मनाया करते थे और यह घटना सब्त के दिन घट रही है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि प्रभु ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वां दिन उसने विश्राम किया, रेस्ट किया। सब्त का दिन मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर और इस्राएल के बीच वाचा का चिन्ह था। जब हम निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय पढ़ते हैं तब हम वहां पर 10 आज्ञा का वर्णन देखते हैं। 10 आज्ञा का वर्णन, और 10 आज्ञा में से एक आज्ञा थी कि सब्त का दिन मानना। निर्गमन की पुस्तक आइए देखते हैं 20वां अध्याय। पद 8 में लिखा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। विश्राम दिन यानी सब्त का दिन पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। मूसा की व्यवस्था में यह आज्ञा दी गई थी, विश्राम दिन को मानना, सब्त का दिन मानना। और यह एक धार्मिक विधि थी। सब्त का दिन मानना एक धार्मिक संस्कार, धार्मिक विधि थी। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कई सारे धार्मिक विधियां दी थी। उनमें से एक है सब्त का दिन मानना। और भी कई सारे धार्मिक विधियों का वर्णन हम बाइबल में पढ़ते हैं। बलिदान करना, त्योहारों को मनाना, खतना करना, फसह का पर्व मनाना, ये सारे धार्मिक विधियां थी जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया था। यह एक सेरेमोनियल लॉ था, यह मोरल लॉ नहीं था, यह एक नैतिक विधि नहीं थी। जब आप नए नियम में आते हैं तो आपको कहीं पर भी विश्राम दिन को मानने की आज्ञा नहीं दी गई है। यह सिर्फ इस्राएलियों के लिए था, पर कई सारी कलीसियाओं में, कई सारे संगठन, कई सारे कल्ट टीचिंग आज विश्राम दिन को मानने को प्रोत्साहित करते हैं। यह इस्राएलियों के लिए था। 10 आज्ञा में से एक आज्ञा थी कि वे सब्त का दिन मनाएं। पर जब आप नया नियम को पढ़ते हैं, 10 में से सारे 9 आज्ञाओं का रिपीटेशन हुआ है, मात्र एक आज्ञा का रिपीटेशन नहीं हुआ है, वो है सब्त का दिन मनाना। यानी विश्वासियों के लिए सब्त का दिन मनाने की कोई आज्ञा नहीं है। यह इस्राएली और परमेश्वर के बीच में एक वाचा का चिन्ह था। आज विश्वासियों को या कलीसिया को इस धार्मिक विधि का पालन करने की जरूरत नहीं है। जब यीशु मसीह संसार में था, हां, उसने सब्त का दिन मनाया।
क्योंकि उस समय कलीसिया की शुरुआत नहीं हुई थी। यीशु मसीह पुरानी वाचा के तहत रह रहे थे, चेले रह रहे थे, इसलिए वे सिनागोग में, आराधनालय में जाया करते थे। मूसा की व्यवस्था उनके पास थी और यीशु मसीह ने भी मूसा की व्यवस्था का पालन किया। पर यीशु मसीह के समय में जो फरीसी लोग थे, उन्होंने इतना कुछ जोर दिया था कि यह विश्राम का दिन होने के बजाय बड़ा बोझ का दिन बन गया था। इस्राएली लोगों के लिए विश्राम का दिन एक बोझ का दिन बन गया था। फरीसियों ने इस्राएलियों के लिए बहुत सारे एडेड रूल्स और रेगुलेशन बनाकर रखे थे और यह उस समय के लोगों के लिए एक प्रकार से बोझ था। अ पेन इन द नेक, गले में एक दर्द के जैसा था। बोझ को उठाकर सब्त के दिन चलना है। यहां पर आप देखिए, चेलों को भूख लगी, खेत से होकर गुजर रहे थे और वे बालें तोड़ तोड़ के खाने लगे। फरीसियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। देख, तेरे चेले वो काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। बहुत सारे ट्रेडिशन, बहुत सारे रूल्स मनुष्यों के द्वारा बनाए गए, फरीसियों के द्वारा बनाए गए रूल्स लोगों के ऊपर में लाद दिए जाते थे। वे मात्र खेतों से गुजरकर बालें तोड़ तोड़ कर खा रहे थे, पर उनके हिसाब से, धर्म गुरुओं के हिसाब से वे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। फरीसियों ने कई सारे रूल्स बनाए थे। उनमें से एक रूल यह था कि आप विश्राम दिन 3000 फीट से ज्यादा चल नहीं सकते। कहीं पर वैसी कोई आज्ञा नहीं दी गई थी। यहां पर यीशु और उसके चेले कुछ गलत काम कर नहीं रहे थे। वे यात्रा कर रहे थे और बाय फेथ, विश्वास से वे यात्रा कर रहे थे और उन्हें भूख लगी थी। तब यहां पर यीशु के चेलों ने बालें तोड़कर खाया। बालें तोड़कर खाने का जो नियम है वो ऑलरेडी पुराने नियम में दिया गया है। अगर आप पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण, उसका 23वां अध्याय पद 24 और 25, तो आप देखेंगे कि यह परमेश्वर के द्वारा इस्राएलियों के लिए किया गया एक प्रबंधन था। व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय 24 और 25। जब तू किसी दूसरे की दाख की बारी में जाए, तब पेट भर मन माने दाख खा तो खा, परंतु अपने पात्र में कुछ न रखना। और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए, तब तू हाथ से बालें तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हंसुआ न लगाना। बाइबल में इस्राएलियों को यह छूट दी गई थी कि वे जब खेत से होकर गुजर रहे हैं तो वे बालें तोड़कर खा सकते हैं, पर उन्हें कटाई नहीं करना है और जमा करके अपने घर नहीं ले जाना है। यहां पे प्रभु के चेले सिर्फ तोड़कर खा रहे थे, पर फरीसियों के नजर में वे वो काम कर रहे थे जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। मेरे प्रियो, कई बार हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो मनुष्य की बनाई गई विचारधारा पर आधारित नहीं है, तो लोग हमसे नाराज होते हैं और हम पर क्रोधित भी होते हैं। कहते हैं कि सालों से, वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है, वर्षों से यह काम हमारी कलीसिया में होता आ रहा है। हाँ, बाइबल में इस बारे में जरूर नहीं लिखा है, पर यह परंपरा को हम मानते आ रहे हैं। अब देखिए आगे पद 3 से लेकर पद 8 तक इस प्रश्न का उत्तर यीशु मसीह देते हैं और 3 बड़ी बातें कहते हैं। और मेरे और आपके लिए यहां पर एक बड़ा एप्लीकेशन है।
हम वचन की सही व्याख्या कर मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियम को गलत साबित कर सकते हैं। हम वचन की सही व्याख्या कर मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियम को गलत साबित कर सकते हैं। देखिए यहां पे पद 3 में यीशु मसीह कहते हैं, उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। बाइबल में हम इस घटना का जिक्र पुराने नियम में देखते हैं। सत्य का उद्देश्य कभी भी आवश्यक कार्यों को प्रतिबंधित करना नहीं था। यीशु मसीह यह बताना चाह रहे हैं कि शब्द मनाने की आज्ञा दी गई है, पर इसका उद्देश्य कभी भी आवश्यक कार्यों को प्रतिबंधित करना नहीं था। और दूसरी बात 5 से लेकर 6 तक तब हम देखते हैं कि शब्द का उद्देश्य परमेश्वर की सेवकाई को प्रतिबंधित करना नहीं था। और तीसरी बात 7 से 8 शब्द का उद्देश्य दया के कार्य को प्रतिबंधित करना नहीं था। पर यहां पे गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है, गलत व्याख्या हो रही है। आज बहुत सारे लोग वचन की गलत व्याख्या कर रहे हैं। इसके लिए आपको वचन का अध्ययन करना पड़ेगा और बारीकी से वचन की बातों को समझना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग गलत शिक्षा के शिकार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वे कभी मेहनत करते ही नहीं है वचन को सीखने के लिए। ना उनका पासबान करता है, ना उनका पास्टर करता है, ना ऐसे लोग जिनके साथ उनकी फेलोशिप होती है। आपको सही वचन की शिक्षा जानने के लिए आपको वचन का अध्ययन कर वचन की सही व्याख्या करनी आनी चाहिए। हम वचन की सही व्याख्या कर मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियम को गलत साबित कर सकते हैं। चाहे वो कोई बहुत बड़ा लीडर हो जिसने अपने नियम कानून कायदों को जोड़कर रखा है, चाहे वो बहुत बड़ा संस्था का हेड हो, डजंट मैटर, कोई माने नहीं रखता। शब्द के जरिए इस्राएली लोगों को परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना था। जब आप 10 आज्ञा पढ़ते हैं तब वहां पर मेनली 2 भागों में हम 10 आज्ञा को बांटकर एक बड़ा सत्य को लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। 10 आज्ञा में पहले जो 4 पद है उसमें बताया गया है कि हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए। 10 आज्ञा में से पहले 4 आज्ञा यह बताते हैं कि एक व्यक्ति का परमेश्वर के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, और आज्ञा नंबर 5 से आज्ञा नंबर 10 यह बताते हैं एक मनुष्य का दूसरे भाई बहनों से प्रेम कैसा होना चाहिए। इसीलिए जब एक बार एक व्यवस्थापक यीशु के पास आया था और उसने प्रश्न पूछा था, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? यीशु ने उत्तर दिया, तू अपने परमेश्वर से प्रेम रख, नंबर 1 to 4। दूसरा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, नंबर 5 to 10। कनेक्शन है। क्या तुमने नहीं पढ़ा? यीशु मसीह उन्हें डांट रहे हैं, तुम तो कहते हो कि तुम बड़े विद्वान हो, तुम व्यवस्था के गुरु हो, टीचर हो, लॉयर हो, व्यवस्था को अच्छी रीति से जानते हो। क्या तुमने बाइबल की यह घटना नहीं पढ़ी जहां पर दाऊद जब भूखा था तो उसने भेंट की रोटियां खाई थी जो सिर्फ याजक खा सकते थे? क्या तुमने नहीं पढ़ा? पहला शमूएल 21वां अध्याय में इस घटना की जानकारी दी गई है। तो यीशु उनसे प्रश्न पूछते हैं कि जब दाऊद और उसके साथियों ने उन रोटियों को खाया जो सिर्फ याजकों को
खाना चाहिए था, तो क्यों परमेश्वर ने उन्हें इसका दंड नहीं दिया? क्या दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा? इस्राएली कहते थे कि दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ जन है, दाऊद के कुल में यीशु का जन्म हुआ, इसलिए इस्राएली दाऊद राजा को बहुत बड़ा व्यक्ति मानते थे। यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या तुमने नहीं पढ़ा? दाऊद राजा जब वो भूखा था तो वो उन रोटियों को खाया जो याजक खाते थे। यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि परमेश्वर ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जो मनुष्य की जरूरत को नकारता हो। धार्मिक विधियां मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने में बाधा नहीं बननी चाहिए। लोग परमेश्वर के द्वारा दिए गए विधियों का वास्तविक अर्थ न जानकर और उसका पालन न कर अपवित्र हो गए थे। इसलिए यह बात समझना बहुत जरूरी है कि कई सारी धार्मिक विधियां को मानने में लोग लीगलिस्टिक हो जाते हैं और बहुत ही कट्टर हो जाते हैं और मनुष्य की जरूरतों को भूल जाते हैं। और उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह कहते हैं, जिसका जिक्र पद 5 से 6 में दिया गया है। दूसरी बात यीशु मसीह कह रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उसके चेले गलत नहीं है। पद 5, या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सबके दिन मंदिर में सबके दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। यीशु मसीह उन फरीसियों से कहते हैं कि जो याजक है सबके दिन मंदिर में पाए जाते हैं, बलिदान का काम करते हैं और उस दिन वे ज्यादा काम करते हैं। देखा जाए तो सबका दिन है, याजकों के पास बड़ी जिम्मेदारी है। लोग मंदिर में जाते हैं और उस दिन याजकों का कार्य ज्यादा होता है। तो यीशु मसीह उनसे पूछ रहे हैं कि सबके दिन क्या वे विधि को तोड़ रहे हैं? इन सब कामों को करने के बाद भी वे निर्दोष हैं, याजक निर्दोष है, तो आप इन चेलों को क्यों कर रहे हैं? यहां लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। मंदिर कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है। मंदिर बनने से पहले ठेबरनेकल में, तंबू में परमेश्वर रहता था। और हम बाइबल पढ़कर जानते हैं कि सुलेमान ने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया था। उसके पहले परमेश्वर तंबू में रहता था। जहां पे इस्राएली जाया करते थे वहां तंबू में परमेश्वर रहता था। यीशु मसीह उनसे पूछ रहे हैं कि क्या याजक सबके दिन विधि को तोड़ रहे हैं? और एक लाइन बढ़कर वो कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। एक और बात प्रभु यीशु यहां पे कर रहे हैं, यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूं बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो शब्द के दिन का भी प्रभु है। यीशु मसीह यहां पर बता रहे हैं, शब्द का उद्देश्य दया के कार्य को प्रतिबंधित करना नहीं था। परमेश्वर दया से प्रसन्न होता है, बलिदान से नहीं। बहुत सारे लोग मनुष्य के बाहरी रूप को देखते हैं, पर उनके अंदर में लोगों के प्रति दया नहीं है। यीशु मसीह कहता है, मैं दया से प्रसन्न होता हूं। परमेश्वर दया करने वाला प्रभु है। परमेश्वर ने हमें नियम कानून दिए हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोगों की जरूरतों को पूरा ना करें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्रभु की सेवा ना करें।
इसका मतलब यह नहीं है कि हम दया न दिखाएं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कई बार मेरे और आपके जीवन में अपने कुछ व्यवस्था को साइड में रख देता है और हम पर अपनी दया दिखाता है। कैसे? आज आप परमेश्वर के भवन में हैं। हो सकता है कि पिछले हफ्ते आपने कुछ परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा होगा और नियम के तहत आपकी मौत हो सकती थी, व्यवस्था के अनुसार आपकी मौत हो सकती थी, पर परमेश्वर ने दया आप पर दिखाई। He showed the act of mercy. उसने आप पे दया दिखाई, इसलिए आज आप परमेश्वर के भवन में हैं। परमेश्वर ने सब्त का दिन इसलिए दिया था कि लोग सब्त के दिन की पवित्रता को समझ सकें, पर लोगों ने उस सब्त के दिन में कई सारे रूल्स और रेगुलेशन जोड़कर रखे थे, परंपराओं को जोड़कर रखा था, कई सारे ट्रेडिशंस को जोड़कर रखा था, जो लोगों के कंधे पर एक बोझ सा बन गया था। फरीसी लोग वे स्वयं सब्त के दिन की विधि को तोड़ रहे थे। वे लोगों के नीड को नहीं समझ पा रहे थे। प्रभु यीशु और उसके चेले भूखे थे, प्रभु की सेवा कर रहे थे, खेतों से होकर गुजर रहे थे, उन्हें भूख लगी थी। वे छिप कर देख रहे थे, अरे प्रभु यीशु और उसके चेले खेतों से होकर जा रहे हैं, पर उनको यह फील नहीं हुआ कि प्रभु के चेले भूखे हैं, उन्हें भोजन खिलाना चाहिए था। वे अपवित्रता का जीवन जी रहे थे, इसलिए उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि प्रभु के चेले सेवा में खेतों से होकर गुजर रहे हैं। उन्होंने अपने घर, अपने परिवार को छोड़ दिया है और प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हम अगुओं को, लीडर्स को, इस्राएली प्रजा को यह समझना चाहिए था कि प्रभु के चेलों के लिए भोजन का प्रबंध करें। आज मुझे और आपको सब्त के दिन मनाना नहीं है, क्योंकि मसीहों को यह आज्ञा नहीं दी गई है, पर मसीह लोग सप्ताह के प्रथम दिन परमेश्वर की आराधना करने आते हैं। यह वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु जी उठा, शनिवार का दिन नहीं। सप्ताह का प्रथम दिन, रविवार का दिन परमेश्वर की आराधना करने का वह दिन है जो अर्ली चर्च, प्रारंभिक कलीसिया गैदर हुआ करती थी प्रभु की आराधना करने के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 उसका 1 में यह बात लिखा गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लगातार 2 प्रभु के दिन और आए जहां पर प्रभु यीशु ने अपने चेलों से मुलाकात करी। उसके बाद सप्ताह के प्रथम दिन पवित्र आत्मा इस धरती पर आया और प्रेरितों के काम अध्याय 20 पद 7 के अनुसार सप्ताह के प्रथम दिन प्रभु के चेले इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना कर रहे थे। सप्ताह के प्रथम दिन, पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय पद 1 और 2 के अनुसार मसीही लोग अपनी कमाई का हिस्सा लेकर आते थे आराधना में और प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करते थे। इसलिए सप्ताह का प्रथम दिन बहुत मायने रखता है। आज मसीहों को सप्ताह का दिन मनाने की आज्ञा नहीं है। कई सारे लोग, कई सारी संस्थाएं सप्ताह के दिन को महत्व दे रहे हैं, इसलिए कई सारे संगठन बन चुके हैं। पर बाइबल के अनुसार सप्ताह का प्रथम दिन यानी रविवार का दिन परमेश्वर की आराधना करने का दिन है। सप्ताह का दिन, विश्राम का दिन पहली सृष्टि को याद करता था, क्योंकि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया तब उसने 7वां दिन विश्राम किया। प्रभु का दिन नई सृष्टि के साथ कनेक्शन है, न्यू क्रिएशन के साथ संबंधित है। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वे नई सृष्टि बन जाते हैं, इसलिए वे सप्ताह के प्रथम दिन आराधना के लिए गैदर होते हैं। विश्राम का दिन इस्राएलियों के लिए एक जिम्मेदारी का दिन था। उस दिन इस्राएलियों को विश्राम दिन मानना ही था।
एक जिम्मेदारी का दिन था, और प्रभु का दिन मसीहों के लिए एक प्रिविलेज का दिन है। हम अपने आप को आनंद से भरकर परमेश्वर की आराधना करने जाते हैं, स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। पदार्थ में लिखा, मनुष्य का पुत्र तो सबके दिन का भी प्रभु है। मनुष्य का पुत्र सबके दिन का भी प्रभु है। सबके दिन का प्रभु इस धरती पर आया और अपनी मृत्यु और जी उठने के द्वारा उसने सबके दिन के विश्राम को उसने पूरा किया। विश्राम दिन को उसने पूरा किया। सब्त का दिन, विश्राम का दिन एक शेडो था, एक प्रतिबिंब था, एक छाया थी, जो रियलिटी में जब यीशु मसीह आया तो उसने उस आज्ञा को पूरा कर दिया। जिस प्रभु ने सब्त के दिन की स्थापना की थी, वही प्रभु ही सब्त के दिन का अर्थ लोगों को बता सकता है। पर इस्राएली उस बात को नहीं समझ पा रहे थे। यीशु मसीह सब्त के दिन का प्रभु है और वो डिसाइड करता है कि सब्त के दिन में क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है। क्रिएटर इज ग्रेटर देन द क्रिएशन। क्रिएटर डिसाइड करता है कि इसका पर्पस क्या था। जब परमेश्वर ने विश्राम दिन ठहराया तो परमेश्वर ने इसका पर्पस भी डिसाइड किया। मनुष्य डिसाइड नहीं करता है। हम डिसाइड नहीं करते कि ये क्या होता है या इसका मतलब क्या है या इस दिन हमको क्या करना चाहिए। जब परमेश्वर ने कोई आज्ञा दी है तो उस आज्ञा का जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। मेरा उद्देश्य, आपका उद्देश्य कोई मायने नहीं रखता। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 27 में इस प्रकार लिखा है, तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। यीशु मसीह संसार में आया और उसने कहा, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम अपने मेहनत से विश्राम नहीं पा सकते। हम अपने मेहनत से उद्धार नहीं पा सकते। प्रभु यीशु मसीह ने हर दुनिया के लोगों के लिए उद्धार का रास्ता तैयार किया, विश्राम का रास्ता तैयार किया, जो अपने उद्धार के लिए मेहनत कर रहे हैं और कामों के जरिए उद्धार पाना चाह रहे हैं। आज के मैसेज का बिग आइडिया जो मैंने आपको दिया था शुरू में ही, वो ये है, हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियम के ऊपर मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियम को न रखें। हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियम के ऊपर मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियम को महत्व न दें। लोग हमसे नाराज होते हैं जब हम उनके द्वारा बनाए गए नियम को महत्व नहीं देते या नहीं मानते। हम वचन की सही व्याख्या कर मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियम को गलत साबित कर सकते हैं। ऐसे कोई भी नियम जो परमेश्वर के वचन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में है, उन नियमों को हमें लोगों के सामने बताना है। ऐसे ट्रेडिशन, ऐसी परंपरा, ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशन जो परमेश्वर के वचन को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं या विरोध में हैं, उनका हमें खुलासा करने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे लोग बाइबल कम पढ़ते हैं और उनकी संस्था के ट्रेडिशन के बारे में ज्यादा पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे प्रचारक बाइबल की स्टडी नहीं करते, पर उनके एसोसिएशन, उनकी संस्थाएं, उनके चर्चेस के जो बुक है जहां पे उनके चर्चेस की टीचिंग्स दिए गए हैं, ट्रेडिशंस है, रीति रिवाज है, उसका अध्ययन करते हैं, पर बाइबल का अध्ययन नहीं करते।
यहूदी लीडर्स के साथ यह समस्या थी, यहूदी अगुओं के साथ यह समस्या थी। प्रभु हमें सिखाना चाहता है, प्रभु हमें बताना चाहता है कि हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियम के ऊपर मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियम को न रखें, किसी भी हालत में न रखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बड़ी शिक्षा को हमारे सामने रखने के लिए। आज बहुत सारे लोग मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियम, विधि, ट्रेडिशन, परंपरा, रीति रिवाजों से बंधे हैं, जो आपके वचन को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, आपके वचन के अगेंस्ट में है। प्रभु, आपने अपना वचन हमें दिया है और आप चाहते हैं कि हम आपके वचन की सही व्याख्या करें, सही अर्थ को समझें, सही रीति से लोगों को समझा सकें। फरीसियों के जैसे कई सारे लोग, कई सारे लीडर्स क्रिश्चियनिटी में भी पाए जाते हैं, जो कई सारे रूल्स का बोझ मसीह भाई और बहनों के ऊपर में लाद कर रखें, जिसका कोई कनेक्शन हमें आपकी शिक्षाओं में नहीं दिखता। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, सब्त का दिन एक शेडो था, एक छाया थी, और आप मनुष्य बनकर इस धरती पर आए। अपने बलिदान के द्वारा आपने लोगों को अनंत विश्राम देने का वायदा किया है। हम इस अनंत विश्राम के लिए आपको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।